हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे, तो कल हमने एक्चुअली पढ़ लिया था एक्सरसाइज 1.1 नहीं, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। चलो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने यहाँ पर, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम प्राइम फैक्टर और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमने मेरी फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि क्या होता है, और उसी को हम आगे उसको थोड़ा सा पढ़ लेना वैसे ये क्वेश्चन करने से पहले कि वैसे प्राइम फैक्टर आपने थोड़ा सा जूनियर क्लासेज में ही पढ़ा होगा प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद ही क्वेश्चन करना करें, कि पहले तो यूँ नहीं सीधा कॉपी कर ले तो ठीक नहीं रहता। एक बार आप खुद ट्राई करें, फिर अगर कुछ गलती होती है तो आप उसको कॉपी करके या इसको देखें, इसको समझें और फिर आगे चलना चाहिए सीधा सीधा एक बार, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टर करते हैं अपन, थोड़ा सा आसान है प्राइम फैक्टर, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 1 बाई 1 करके मैं सॉल्व करता हूँ इनको। नंबर 1 पे देखें आप, प्राइम फैक्टर करना है 1, 4 और 0। 1, 4, 0 का प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाएंगे प्राइम फैक्टर करते समय। तो सबसे पहले जो छोटा नंबर अपने पास है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर जो है, प्राइम फैक्टर का मतलब है एक्चुअली कि हम प्राइम नंबर्स से फैक्टराइज करना है हमको सारे के सारे नंबर्स को। तो 2 हमारे पास, 2 से देखें ये चला जाएगा क्या, तो 2 से 7 टाइम्स गया और ये 0। फिर 2 से और जा सकता है ये 35 टाइम्स और ये आ गया। अब ये देखें ये 35, 5 से 7 टाइम्स, बहुत आसान है ये तो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और 71 टाइम। तो चलो 1, 4, 0 का जो मेरे पास प्राइम फैक्टर हुआ है, 1, 4, 0 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। और वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि 2 इंटू 2 इज़ वॉट, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। नंबर सेकंड पर आते हैं 156। 156 देखें ज़रा, 156 का प्राइम फैक्टर करना है मुझे। ये 156 यहाँ से मुझे दिख रहा है आराम से 2 की टेबल से हो सकता है ये। 7 2 जा 14 कैरी 1 और ये 78 आ गया। फिर ये 2 की टेबल से जा सकता है, ये 2 की टेबल से देखते हैं अपन। 2 3 जा 16 1 आ गया 18 और ये आ गया 39। अब 3 की टेबल से हो सकता है ये आराम से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब लास्ट वाला जो 13 ये खुद ही प्राइम नंबर है तो इसके और फैक्टर नहीं होंगे, तो 13 1 जा 13 आ गया। तो मेरे पास 156 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए हैं वो आ गया है यहाँ पर मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। और वी कैन राइट ऑल्सो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 13। ये हो गया मेरे पास। थर्ड पर आता हूँ मैं। थर्ड देखें ज़रा, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। 3825 है मेरे पास। अब यहाँ पर देखें कौन सा नंबर था, लास्ट डिजिट मुझे 5 दिख रही है, ठीक है। लास्ट डिजिट 5 है तो मैं इसको 5 से ट्राई करता हूँ, प्राइम नंबर मेरा 5 से ट्राई करता हूँ मैं इसको। यहाँ पर आ गया, मैं 5 से इसको ट्राई करता हूँ। 5 7 जा 35, तो 5 7 जा 35 और मेरे पास 3 आ गया कैरी, 3 को ये आ गया 32, तो 5 6 जा 30, फिर 2 और बच गया, 2 से ये आ गया 25, तो 5 5 जा 25 आ गया मेरे पास। अब देखिए फिर 5 आ रहा है नीचे, इसका मतलब 5 की टेबल से जा सकता है ये। और ट्राई करता हूँ मैं 5 की टेबल से, ये 5 की टेबल से ट्राई किया मैंने इसको। 5 1 जा 5, 2 आ गया कैरी, कितना आ गया 26, तो 5 5 जा 25, 1 आ गया और ये आ गया 3, ये आ गया 153। 51 3 की टेबल से चला जाएगा, हाँ 3 की टेबल से जा रहा है भाई, बिल्कुल 3 की टेबल से जा सकता है बिल्कुल। 3 5 जा 15 और ये आ गया 3 5 जा 15 और ये आ गया 3 1 जा 3, 51। फिर 3 की टेबल से ये जा सकता है, 17 आ गया। फिर ये अब नहीं जाएगा, अभी आपके प्राइम फैक्टर हो गया, तो ये 17 1 जा 17, तो ये आ गया आपके पास इसके प्राइम फैक्टर।
ये आपके पास 3, 8, 2, 5 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 17 और वी कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस। थोड़ा सा इसको इधर लिख लें, अपने पास जगह थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूँ। 3, 8, 2, 5 के लिए तो ये आया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 17 मीन्स 5 का स्क्वायर वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 3 का स्क्वायर और ये 17, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, ज़रा देखें 4 क्या आ रहा है मेरे पास। 5, 0, 0 और ये है मेरे पास 5 तो मुझे दिख ही रहा है, 5 की टेबल से तो चला ही लेता हूँ मैं इसको। 5 1 जा 5, ये 0, 0 और 5 1 जा 5। अब थोड़ा सा मुश्किल मामला है मेरे पास कि ये कौन सी टेबल से जाएगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझना अच्छा था। 5 से तो हो गया, अब देखें 6 से होगा नहीं, 7 से ट्राई करो इसको। 7 से ट्राई करता हूँ मैं, ज़रा देखूँ। 7 1 जा 7, क्या आया 3, 30। 7 4 जा 28, फिर कितना आ गया 2, 21। 7 3 जा 143 आ गया मेरा, 7 की टेबल से चला गया मेरा पास। अब ये और देखें किस टेबल से। 7 के बाद 8 9 9, 9 भी अपने प्राइम फैक्टर नहीं होता। 10 को छोड़ो, 11 से ट्राई करो। 11 1 जा 11 और ये 33, बिल्कुल 13 आ गया। अब लास्ट अपने पास 13 1 जा 13 आ गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना है इसको समझने के लिए, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। 1 1 ये 5 आ गया मेरे पास, तो ये आ गया 5 7 11 इंटू 13 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट मेरे पास है 5th क्वेश्चन, देखें ज़रा 15 में क्या है। ये आ रहा है 5th क्वेश्चन मेरे पास 7 4 2 और 9 दे रखा है मेरे को पीछे लास्ट वाला नंबर। यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करता हूँ मैं, अगर 3 से स्टार्ट करता हूँ अगर मैं, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 बचा, इधर आया 14 12, फिर 2 आया इधर 21, फिर 1 तो नहीं जाएगा, 3 से 4 नहीं हो सकता, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या है 9। 6 छोड़ो, 7 से ट्राई कर सकते हो आप। 7 1 जा 7, फिर ये 42 और लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। फिर 8 को छोड़ो, 9 को, 10 को भी छोड़ो, 11 पे ट्राई कर सकते हो आप। 11 नहीं होगा, 11 तो वैसे भी नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी जो होती है वो होती है सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन प्लेस पे जो नंबर होता है उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ होती है, ठीक है। तो ये 11 का भी नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 से ट्राई कर लो एक बार। 40 13 से भी नहीं हो रहा, 14 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 से एक बार ट्राई करो आप। 17 से ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो। 17 से करें ज़रा देखें। 17 4 जा आ गया 68 वैसे ये चला गया आपके पास, तो 6 बच गया, ये 6 और 2 62 हो गया। फिर ये 3 टाइम्स जाएगा तो 51 आ जाएगा। फिर 1 और ये 1 11 और ये 9। अब आपके 17 से चला जाएगा, ये 17 9 है ना, 7 टाइम्स। 17 को 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा क्या आ रहा है। 7 7 जा 49, 4 और 7 4 11, बिल्कुल सही आ रहा है। 7 टाइम्स और चला जाएगा ये, तो 119। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना इसको। ये आ गया 17। अब 17 के बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि इससे छोटे नंबर से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हम आगे ही चलेंगे अब, क्यों होता तो पहले ही हो जाता ये। 17 के बाद 18 छोड़ दो, 19 से ट्राई करो अब 19 से ट्राई करें। 19 2 जा 38 हो गया। 43 में से 38 गया आपके पास, बच गया 5 और ये आ गया 7। 3 बार और चला जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। 9 3 टाइम चला जाएगा ये वाला, ठीक है साहब। ये भी आ गया 23। अब 23 तो खुद प्राइम नंबर है और इसके फैक्टर होंगे नहीं, तो ये आ गया 1 आपके पास। तो कुल मिला के आपके पास ये आ गया इसका फैक्टर। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। 4 to 9 इसके प्राइम फैक्टर हो गए 17 × 19 × 23।
थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने का। ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ठीक लगे, एक नंबर ये और ये वाला दोनों सा। इसमें सारे तरह के जो फैक्टर्स थे वो सारे अच्छे से आपको थोड़े से एक्सरसाइज करनी पड़ी और ये क्वेश्चन हुए। ठीक है साहब, राइट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट इज कंप्लीट, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है जरा देखें अपन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये फॉर्मूला जो दे रखा है हमको, ये वाली चीज़ हमको वेरीफाई करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि ये जो टू नंबर्स अपन को गिवन है हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर उनको प्रोडक्ट करना है। तो अगर प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर का प्रोडक्ट और उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों सेम आना चाहिए। बस ये चीज़ हमको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं इसका। ये 26 जो दे रखा है मेरे को, पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लूँ और फिर उसका एलसीएम निकाल देता हूँ। प्राइम फैक्टर आसानी से ऐसे भी हो सकता है, ये तो चाहो तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 के टेबल से ये 13 आ गया मेरे पास, बस ये 13 से गया और ये 1 आ गया, तो 26 के तो फैक्टर आ गए मेरे पास। अब 91 के भी मैं फैक्टर देख लेता हूँ। ये 91 के फैक्टर कर लेता हूँ। 91 के कौन से, 13 के टेबल से चला जाएगा ये मेरे पास। 13 7 जाए, 7 के टेबल से 13 बात ये है मेरे पास, और 7 1 जा 7, तो ये आ गए मेरे पास फैक्टर। तो चलो मैं लिखता हूँ इसको, नंबर को। 26 के फैक्टर हो गए मेरे पास 2 × 13 और 91 के मेरे पास फैक्टर हो गए हैं 7 × 13, ये वाले फैक्टर हो गए। अब मुझे फाइंड आउट करना है एक तो एचसीएफ और एक फाइंड आउट करना है एलसीएम। चलो एचसीएफ की बात करता हूँ मैं पहले। एचसीएफ क्या होता है कि दोनों नंबर में जो कॉमन है वही मेरा एचसीएफ होगा। दोनों में कॉमन मेरे पास है सिर्फ 13, तो एक तो ये 13 यहाँ आ गया, ये मेरा एचसीएफ हो गया। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, पहले जो दोनों नंबर में कॉमन है वो तो लिखना ही है मुझे, और रिमेनिंग जो नंबर बच गया है, रिमेनिंग क्या बच गया, 2 और 7, ये भी रहेगा मेरे पास। थोड़ा सा ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएफ का। एचसीएफ जब फाइंड आउट करते हैं तो सिंपल सा है कि दोनों नंबर में जो कॉमन है उसको ले लेते हैं अपन, ठीक है, और उसके बाद हम एलसीएम जब फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ तो आएगा ही। ध्यान रखना, जब एलसीएम में एचसीएफ होता है तो एलसीएम तो आएगा ही। एलसीएम तो आ गया मेरे पास 13। अब जो रिमेनिंग बच गए जो कॉमन नहीं है उनको भी हमको लिखना है, जो रिमेनिंग बच गया वो भी मेरे पास आ गया। तो ये आ गया एलसीएम और ये आ गया मेरे पास एचसीएफ आ गया दोनों का। अब मेरे को इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है कि ये सही है या नहीं है, तो ज़रा देखें, इसको प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। इसको क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, मेरे को प्रूफ करना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक सा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख लेता हूँ। चलो ये आ गया मेरे पास एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम आया मेरे पास 13 × 2, तो मैं सीधा ही लिख लूँ इसको, 13 × 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 13 × 2 तो हो गया मेरे पास 26 × 7, 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 42 हो गया, 2 4 और 14 14 और 4 18, 182 हो गया। ठीक है, 42 हो गया, 4 कैरी आ गए, 14 और 182 आ गया। ठीक है, मैं इसको 182 लिख देता हूँ और एचसीएफ मेरे पास है 13। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या है मेरे पास, 26 और 91 है मेरे पास। चलो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर वाले का और इधर वाले का, दोनों अगर सेम आता है तो मेरी बात प्रूफ हो जाती है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। 13 की टेबल या यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, सॉरी, देखिए ज़रा क्या रहा, देखो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 की टेबल से 6 कैरी 1, कैरी कुछ नहीं भाई, 8 3 जा 24, 2 कैरी 2 और 3 1 जा 3 और 2 6, फिर 1 के 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 2 आ गया मेरे पास, ये 6 ये 6 ये 14 और 2 आ गया, 2 4 6 6 आया है मेरे पास। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2, इसको किया है मैंने, इसी को किया ना, तो 2 4 6 6। ज़रा इसको भी करें अपन, 26 और 91 को कर लेते हैं अपन। 26 और 91 को किया, 1 से किया तो 6 और 2 9 से किया 54,
4 आ गया, 5 आ गया, 9 2 ज़ा 18, 18 और 5, 18 और कितना हो गया 5, 23, 6 6 3 2 आ रहा है। क्या गड़बड़ की ज़रा देखें आप। ये 6 6 ठीक है, ये 2 ठीक है, जो अपने कैरी 5 आया, 18 5 23 आ रहा, तो यहाँ गड़बड़ की। या तो 6 आया, या 24 24 कैरी 2, ये यहाँ 5 है भाई, यहाँ 5 है, तो यहाँ कम हो गया। ठीक है सब, दोनों सेम आ गए हैं मेरे पास, थोड़ा सा देखें, और यहाँ पर भी आ गया 2 3 6 6। ये दोनों बातें प्रूफ हो गई है मेरे पास कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमने क्या किया, हमने LCM फाइंड आउट किया, SCF फाइंड आउट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और जिसका सॉल्यूशन आया वो रखा, और जो दोनों नंबर पहले से गिवन है हमको, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये वाला और ये वाला इक्वल आ जाता है तो हम कहते थे ये बात हमारी क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। हमको बहुत वेरीफाई करना था कि LCM इंटू SCF क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपके 1 तो हो गया। चलो सेकंड पे आता हूँ मैं। सेकंड क्या है ज़रा देखें, एक और कर लेता हूँ सेकंड। क्या देखो 5, ये आ गया 510, इसके फैक्टर कर लेता हूँ 510 के, मैं 510 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ। चलो 5 की टेबल से चला जाएगा, 2 की टेबल से भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 की से दे दो आप चाहो तो। ये आ गया 2 के से दिया, आ गया 2 2 ज़ा 4, इधर आ गया आपके पास 1, और इधर आ गया आपके पास 1, 5 2 ज़ा 10, और ये 5 2 ज़ा 10। फिर अब 5 की टेबल से दे दो आप 5, और ये 51 आ गया। अब आप 3 की टेबल से दे दें, आपके आ गया 17 आ गया है, और 17 से 1 आ गया। एक बार वापस चेक कर लें आप। 2 की टेबल से चला गया है, 2 5 5 आ गया मेरे पास। फिर 5 की टेबल से, क्योंकि पीछे 5 है दिख रहा साफ, आराम से 5 चला जाएगा मेरा। 5 के दिया, 5 5 ज़ा 25, और ये 5 1 ज़ा 5, 51 आया। अब मैंने 3 की टेबल से जा रहा है, ये आराम से मेरे 3 टेबल से चला गया। 3 की टेबल से 3, हमको वैसे भी मालूम है 3 17 ज़ा 51 होता है, और फिर 17 1 ज़ा 7, क्योंकि 17 खुद कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो फिर और उसके फैक्टर होंगे नहीं आपके पास। ये आ गया। फिर दूसरा है आपके पास एक और पार्ट है, ये है 92। चलो 92 के और प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 की टेबल से कर लेते हैं अपन। 2 4 ज़ा 8, और ये आ गया 12, ये आ गया 6। फिर 2 की टेबल से 2, और ये आ गया 3 खुद प्राइम नंबर है, अब इसके फैक्टर नहीं होंगे, ये आ गए मेरे पास। तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास हम देखें कि 510 के फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17, और ये आ रहा है 54 के हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, जो कॉमन आ रहा है वही मेरा SCF होगा। ज़रा अच्छी तरह से देख लेना भाई, जो कॉमन आ रहा है वही मेरा SCF। एक तो ये आ गया कॉमन, और कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास, तो HCF जो है मेरा वो आ गया है 2। और LCM ज़रा देखें, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है मेरे पास, तो LCM क्या आया, जो एक तो कॉमन जो आ रहा है वो, और जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग सारे ये सारे नंबर्स 2 × 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17, और ये वाला भी, ये किसमें, ये 5, ये तो 2 आ गया दोनों में कॉमन। फिर 5 गया, 13 गया, 17 गया, 5 13 17 2 और 23 और बच गया, 2 और 23 और बच गया। ये आ गया इतना लंबा मेरे पास, और ये मेरे पास LCM आ गया। ज़रा देखें भाई दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, काफ़ी लंबा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, कोई नहीं कर लेते हैं कैलकुलेशन अपन। थोड़ा सा तो यहीं कर लेता हूँ एक स्टेप, तो फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। 5 2 ज़ा 10 हो गया ये वाला, ये आ गया 51 हो गया, और ये कितना हो गया 46 हो गया। 46 × 51 कर लेता हूँ, कितना आया ज़रा देखें। 46 × 51 कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई इसको, ये 6 और ये 4 आ गया। 5 से करा ये 33 आया, 20 और 3 23 आया, ये 6 4 3 2 आया। और इसको 10 से करूँगा
तो मेरे पास आ जाएगा, एक ज़ीरो और लगा देता हूँ, तो ओवरऑल मेरे पास आ गया, थोड़ा सा देखना दिख रहा होगा आपको, 2 3 4 6 और 0, ये पूरा नंबर आ गया मेरे पास, ये वाला आ गया मेरे पास। अब मैं इस थ्योरम को प्रूफ कर लेता हूँ, इधर ही कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर तो छोड़ लिखे हुए कोई नहीं, इसको LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख लेता हूँ। चलो LCM इंटू HCF क्या है मेरे पास, ये 2, LCM तो आ गया है मेरे पास ये 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई 2, HCF मेरे पास 2, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मेरे पास है 5 0 10 मल्टीप्लाई बाई 92। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, ये 8 और 1 9, ये आ गया 6 और ये हो गया 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, 92 को 51 से कर लो, फिर एक 0 लगा देंगे अपन, ठीक है, 51 से कर लेते हैं, तो ये 2 और ये आ गया 9, ये 5 2 जा 10 कैरी 1, 45 और 1 46, तो ये आ रहा 2 9 6 4 और एक 0 और लगा देते हैं वो वाला, तो बिल्कुल सही आ रहा, देखो 4 6 9 2 0, इधर भी 4 6 9 2 0, ये आ रहा 4 6 9 2 0, दोनों ही सेम आ रहे हैं आपके पास, ये 0 हमने वो वाला 10 से लगा लिया है। तो देख लें, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गई ये बात कि अपन LCM और HCF कर रहे हैं, तो पहले हमने LCM निकाला, HCF निकाला, दोनों नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों के क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये बात वेरीफाई हो गया। तीसरा भी ऐसा ही है, चलो इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं एक, ओके, राइट डाउन दिस वन। यस, द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ओवर एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर इज थर्ड। वो भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमको, या पहले हमने जो सेकंड क्वेश्चन में किया था, हमारे पास 2 नंबर थे, उनको हमने HCF LCM फाइंड आउट किया था, और यहाँ पर हमारे पास 2 से जो है 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसान होता है, चलो कर लेते हैं फिर भी अपन क्वेश्चन को। इसके प्राइम फैक्टर में सीधे कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर 12 के प्राइम फैक्टर करूँगा 2 इंटू 3 हो गया 12, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, ईजी है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे ख्याल से। 15 है तो 3 आ गया, 3 इंटू 5 हो गया। 21 है, 21 का हो गया 3 इंटू 7 हो गया, ये हो गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक तो LCM और एक फाइंड आउट करना है HCF, ठीक है। LCM और HCF, पहले हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका HCF क्या होगा ज़रा देखें, ये HCF आ गया। HCF देखो सब में कॉमन हो, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे को सब में जो कॉमन लग रहा है नंबर वो ये लग रहा है 3 मेरा सब में कॉमन है, एकदम कॉमन, प्योर कॉमन जिसको कहेंगे, सब में होना ज़रूरी है। तो मेरे पास 3 आ गया, ये HCF हो गया। LCM की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, जो HCF है वो तो मेरे को लिखना ही है, उसके बाद रिमेनिंग और तो कुछ, अगर किसी 2 में भी कॉमन है तो भी लिखना होता है LCM में, लेकिन HCF में ऐसा नहीं करते हैं। HCF में प्योर कॉमन होता है, इस बात का ध्यान रखना। प्योर कॉमन का मतलब है तीनों में कॉमन होना चाहिए। जब LCM लेते हैं हम, तो मान लो इन दोनों में से कोई कॉमन होता तो वो एक ही नंबर एक बार ही लिखता, दोबारा नहीं लिखता मैं, इस बात को समझना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझना है कि LCM HCF, जब मैं LCM ले रहा हूँ तो HCF तो लिखना ही है मुझे। अब इसके बाद जो नंबर बच गए वो सारे रखना है, रिमेनिंग नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 2 और ये वाला 2, फिर ये रिमेनिंग बच गया मेरे पास 5 और ये वाला 7 आ गया मेरे पास, ये मेरे पास LCM आ गया। तो ज़रा देखें, अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और ये हो गया 12 5 जा सीधे ही कर दूँ 60 इंटू 7, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा 0 और 7 4 जा 6, 42 42 हो गया ये वाला मेरे पास, 420 नंबर भी ठीक आया, 420 आ गया, ठीक है, कोई नहीं। ये आपके पास पहला आ गया। सेम है जिसका भी करना है मुझे, इसका भी देखें। 17 है, 17 के और प्राइम फैक्टर होंगे नहीं, 1 इंटू 17 ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, प्राइम नंबर है खुद। 23 ये भी प्राइम नंबर है, 1 इंटू 23 होगा। 29 ये भी प्राइम नंबर है, 1 इंटू 20, देखो ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो अब देखें, जब सब में कुछ नहीं कॉमन तो सारा दिख रहा है, एक 1 कॉमन जो सब में है, ये मेरा HCF है, दिस इज़ व्हाट HCF। तो HCF तो मेरा आ गया है 1। और अगर मैं LCM की बात करूं
सॉरी एलसीएम की बात करता हूँ तो ये वाला 1 तो लिखना ही है, या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे नंबर जो रिमेनिंग बच गए 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, ये मेरा एलसीएम और ये मेरा एसएम, सबको मल्टीप्लाई करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। थर्ड पार्ट पे आता हूँ, जरा देखें। 8 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 के प्राइम फैक्टर। 9 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 3। 25 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 इंटू 5। अब मैं देख रहा हूँ इसमें और मेरे को कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा किसी में भी। जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है इसका मतलब एक कॉमन है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। बस उसी तरह उसमें क्या है, एक कॉमन आ गया आपका, है ना। जिसमें कोई नहीं होता उसका खुदा से एक क्या है, सब में एक कॉमन है आपके पास, तो ये कॉमन लिख लिया मैंने सबका। तो एचसीएफ जो है मेरा, वो मेरा एचसीएफ जो है मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। और एलसीएम सब का प्रोडक्ट आएगा, ये भी सारे नंबर आ जाएंगे। यानी कि ऐसे लिख दूँ मैं 2 इंटू 2। यस, क्वेश्चन नंबर 4, 3 इज कंप्लीट। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, जरा देखें। गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का हमारे पास एचसीएफ गिवन है, वो गिवन है 9। और हमको देन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर। तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन ही था मेरे ख्याल से, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। क्या थी प्रॉपर्टी देखो जरा, हमारे पास प्रॉपर्टी ये थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों का प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। तो देखो एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं एलसीएम को एज इट इज रखता हूँ, एलसीएम को एज इट इज रखा। एचसीएफ मेरे को गिवन है, एचसीएफ इन 2 नंबर्स का 9, आई हैव टू पुट हियर। एंड नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, 2 नंबर 2 6 या 306 और 657, ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी में डाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो बहुत आसान है, एलसीएम चाहिए तो ये नंबर इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाय 9। डिवाइड कर लो इसको 9 की टेबल से, यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ। 3 बार गया तो कितना आ गया, 27, 3 9 4 जा 36 हो गया। तो मेरे पास आ गया 34 मल्टीप्लाई बाय 657। यानी कि इसको क्या कर लूँ मैं, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 4 की टेबल से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 4 जा 28, 2 आ गया 20 और ये 2 22, फिर 2 आ गया, ये आ गया 24 और 2 26, 3 की टेबल से 7 3 जा 21, फिर 2 आ गया मेरे पास, और 15 और 2 17 हो गया, फिर 1 आ गया मेरे पास, 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो गया। तो 8 और ये आ गया 3 6 और ये हो गया 13 और ये हो गया मेरे पास 2 और ये हो गया मेरे पास 2। तो मेरा का जो आंसर आ गया वो मेरे पास आ गया 2 2 3 3 8। यानी कि ये मेरा एलसीएम हो गया इन दोनों नंबर का। तो ये प्रॉपर्टी बहुत जगह क्वेश्चन में, जैसे इसने एलसीएम, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि एलसीएम गिवन दे दे और फाइंड द एचसीएफ, तो ठीक है, एचसीएफ गिवन तो एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन दे दे, एक नंबर दे दे और दूसरा नंबर फाइंड आउट करना हो तो दूसरे नंबर से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। इन 4 है, 1 2 3 4 नंबर है, 4 में से किसी एक नंबर को वो। यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें क्या है। चेक वेदर द 6 टू द पावर n, थोड़ा सा इसको देखें अच्छे तरह से इस क्वेश्चन के। यहाँ पर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट्स 0 एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमको ये बताना है कि इसकी, थोड़ा सा मैं इसको करके ही बताता हूँ कि एक्चुअली कहना क्या जा रहा है। जैसे ये 6 की पावर, ये n जो है नेचुरल नंबर है, मैंने यहाँ 6 की पावर मैंने 1 रखा तो मुझे मिला 6। नेचुरल नंबर मैं n को 2 रखा तो ये आ गया 36। इसी तरह 6 की पावर 3 रखा
तो 36 इंटू 6 और कर लो आप, कितना आ गया भाई, 30, 3 आ गया यहाँ पर, 18 और 3 21, तो 216 आ गया। और इस तरह से और भी आगे चल सकते हैं हमें। तो वो कह रहा है कि आपको चेक करना है कि 6 टू द पावर n जो है कैन बी एंड विथ द डिजिट 0, यानी कि ये जो नंबर आ रहे हैं, ये वाले जो नंबर आ रहे हैं, ऐसे कहाँ पर कि इसकी लास्ट ये वाली जो डिजिट है वो डिजिट क्या आनी चाहिए, 0, एंड वाली डिजिट क्या आ जानी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब हमको ये मालूम है कि एंड डिजिट किसी भी नंबर की एंड डिजिट 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टर जो है उसके अंदर 2 इंटू 5 होना चाहिए। 2 इंटू 5 होगा तभी वो 0 आएगा, ना वरना कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर एक 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 एक बार होना चाहिए। अगर एंड के दो टर्म 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 के 2 पेयर होना चाहिए, तो पीछे वाली 2 टर्म्स क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरह आपको 3 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 के कितने होने चाहिए आपके पास, 3 पेयर होना चाहिए, 3 पेयर, तो 3 0 आ जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो फैक्टर है उसमें आपके लिए ये वाले जो 2 इंटू 5 का फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 इंटू 5 का फैक्टर है तो उसमें एंड डिजिट 0 आएगी, अदरवाइज कभी भी नहीं आएगी। तो जरा देखें यहाँ पर कि 6 टू द पावर n जो है इसके 6 के फैक्टर तो हमको मालूम है क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 हो रहा है और इसकी पावर n। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 और 5 का फैक्टर दोनों नहीं है, 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, राइट डाउन। यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर, एक तो ये नंबर दे रखा है मेरे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये जो भी दे रखा है दिस आर द कंपोजिट नंबर। आपको बताना ये और ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है मुझे। तो हम बात करते हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, या कंपोजिट नंबर क्या होता है। वैसे मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, फिर भी हम थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो कुछ डेफिनेशन लिखी है अलग अलग कंपोजिट नंबर की, इससे आपको थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में समझ में आएगी बात। पहला लिखा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, जो नंबर है उसका फैक्टराइजेशन कंटेन मोर देन 1 प्राइम नंबर, अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा प्राइम नंबर है तो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। एक कुछ और डेफिनेशन लिखा है, एक थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखी है थोड़ी सी यहाँ पर। एक से बड़ा जो भी प्राइम नंबर हो, अगर उसके अंदर एक से बड़ा कोई प्राइम नंबर है तब भी वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक और लिखिए, कंपोजिट नंबर विच कैन बी रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि फिर वही बात कि किसी भी कंपोजिट नंबर में उसके जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके अंदर एक और उस नंबर के अलावा इटसेल्फ, उसके अलावा और कोई भी नंबर आता है तब भी वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और लास्ट एक और लिखा है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, कंपोजिट नंबर आर द डिविजिबल बाय सम नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि कंपोजिट नंबर जो है वो नंबर है कि उसमें कोई भी नंबर जो डिविजिबल हो रहा है 1 और इटसेल्फ के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तब भी वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हमने इतनी सारी डेफिनेशन है हमारे पास कंपोजिट नंबर की। हम देखते हैं, जैसा सबसे पहले इस वाले नंबर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है ये वाला, इसमें देखिए अपन तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। यहाँ पर हम देखें इस पूरे नंबर के जो भी नंबर है जिसका भी है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लो इस नंबर को मैं, तो ये आ गया 77 मल्टीप्लाई बाई 13। 13 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर अपन 77 को 13 7 जा 91 होता है, ये 9 आ गया और 91 और 9 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये 101 आ गया, ये 1001 आ गया मेरे पास, ये आ गया, ये नंबर आ गया। इस नंबर के ये वाले क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। तो इस देखें इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 11001 की जो प्राइम फैक्टर आया है वो 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर देखो पहले वाला फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर कंटेन द मोर देन 1 प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर से ज़्यादा अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन है तो अभी वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सो दैट दिस इज व्हाट, कंपोजिट नंबर। इस पहली डेफिनेशन से ये वाली डेफिनेशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा और भी कर सकते हैं बात, लास्ट वाली किसी से भी आ जाओ। वो कह रहा है ये जैसे ये नंबर था 1001 है, ये नंबर इटसेल्फ यानी कि इसके अलावा 1 और इसके अलावा और किससे डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 7 से भी हो सकता है, 11 से भी हो सकता है और 13 से भी हो सकता है, तो फिर ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 और इटसेल्फ के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तब भी वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। हम किसी इनमें से कोई भी डेफिनेशन इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ व्हाट, कंपोजिट नंबर। इसका सेकंड पार्ट और देखें एक अपन थोड़ी सी इन बातों को समझना ज़रूरी होता है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ये वाला देखो नंबर क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का क्या है 5 है। अब इसको भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अब चाहो तो पहले 5 कॉमन ले लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन आ गया आपके पास, 4 3 2 1 और प्लस का क्या आ गया 1 आ गया। थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 42 और ये हो गया 12 और ये हो गया 24 और प्लस का क्या है 1। करते हैं ज़रा, 42 को 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये हो गया मेरे पास 4 2 जा 8 कैरी 1 16 और 1 17 इंटू ये आ गया 4, ये आ गया 8, तो मेरे पास आ गया 8 के 1 और ये आ गया 9 और 1 0 100, ये आ गया। इसमें मैंने 1 और ऐड कर देता हूँ 119 आ जाता है मेरे पास, 1019 है ना। चलो 1019 लिखता हूँ मैं इसको, तो ये आ गया 5 इंटू 1019 आ गया। अब इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया 9 9 5 जा 45 4, ये आ गया 5 1 जा 5 और 4 9 और ये 0 और ये 5, ये आ गया मेरे पास। इस नंबर के जो फैक्टर है वो मेरे पास ये वाले फैक्टर है, तो मैं कह रहा हूँ इस नंबर के और भी मेरे पास कितने सारे फैक्टर है, ये 5 हो रहा है, ये वाला जो नंबर है इसके अगर फैक्टर करता हूँ मैं तो मेरे पास ये फैक्टर आ रहा है 5 इंटू 1019, ये आ रहा है फैक्टर। अब मेरा ये जो नंबर है वो 1 और इटसेल्फ के अलावा और किससे डिवाइड हो सकता है, 5 और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, सो दिस इज व्हाट, कंपोजिट नंबर, इसलिए ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसके प्रोडक्ट आप ये डेफिनेशन लिख के और इस बात को बता सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। देखें क्या है क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा और साथ साथ में इसका एक रफ स्केच बनाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो इस तरह से एकदम समझ में नहीं आ रहा है हमको, तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, तो मैं देखो एक सर्कुलर पाथ बनाता हूँ यहाँ पर, एक सर्कुलर पाथ बनाया मैंने यहाँ पर, ये सर्कुलर पाथ बना दिया है यहाँ पर, और उस पर क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, और वहाँ पर क्या है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि सोनिया एक लड़की है अपने पास, मैं उसकी भी एक टेबल बनाता हूँ जिससे दोनों बातें बहुत आपको आसानी से समझ में आएगी। एक टेबल देखिए आप, इधर एक सोनिया और इस तरफ से रवि, और कर देता हूँ मैं यहाँ पर, एक तो है सोनिया और एक रवि है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छी तरह समझना आप, कि सोनिया जो है इस पूरे राउंड को 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है, एक राउंड को 18 मिनट्स में, फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी 18 मिनट्स में सोनिया, और रवि जो है वो 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है एक राउंड को, ये बात कह रहे हैं। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, यानी कि यहाँ पर सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सोनिया, ये मान लो एक सोनिया और एक रवि, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, मान लो दोनों इधर, ये मैं अलग अलग चौक से बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में चले गए, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, आपको ये बताना है कि दोनों कब मिलेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में, कितने राउंड के बाद या कितनी मिनट के बाद, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को इस टेबल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये सोनिया और ये रवि है। सोनिया पहला जो राउंड है वो 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है, सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, लेकिन रवि क्या कर रहा है 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि सोनिया अगर यहाँ है तो रवि यहाँ पहुँच चुका है यहाँ पर,
क्योंकि उसने 12 मिनट में कंप्लीट किया, 12 मिनट में सोनिया यहाँ होगी, ठीक है, क्योंकि वो 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। फिर सेकंड राउंड पे आ रहे हैं, ये सेकंड राउंड, फिर सेकंड राउंड में 18 मिनट्स और लगेंगे उसको, तो ये 18 और 18 कितना हो गया, 36 मिनट में ये सोनिया सेकंड राउंड को कंप्लीट करेगी। लेकिन रवि सेकंड राउंड को 24 मिनट में ही कंप्लीट कर लेगा, ये 24 मिनट में रवि ने कंप्लीट कर लिया। फिर थर्ड राउंड पे बात आता हूँ मैं, तीसरा राउंड फिर सोनिया चलेगी और उसको 18 मिनट और लगेगा, तो उसको 54 मिनट में वो थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेगी। लेकिन रवि क्या करेगा, 36 मिनट में वो थर्ड राउंड कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं देखूँ, ये देखो, ये 36 मिनट और ये 36 मिनट, 36 मिनट में सोनिया सेकेंड राउंड पे यहाँ होगी, लेकिन रवि भी यहीं होगा, लेकिन राउंड कौन सा होगा उसका, थर्ड राउंड होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों 36 मिनट के बाद दोनों सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन तो ये, इसकी थ्योरी ये थी क्वेश्चन को समझने की, और करना क्या है, इसका मतलब इन दोनों का हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। तो देखो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, 12 के प्राइम फैक्टर किए मैंने, तो 2 × 3, 2 × 3 ये 12 हो गया, और 18 का एलसीएम जो है वो हो गया मेरे पास 2 × 3 × 3। एलसीएम देखें अगर दोनों का मैं, तो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो दोनों में देखो कॉमन, एक तो ये कॉमन है और ये दोनों में कॉमन है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं दोनों का, 2 और 3, और रिमाइंडर क्या बच गया, ये 2 और 3 और बच गया, 2 और 3 और लिख दिया। करें जरा क्या है, 2 × 3 कितना हो गया, 6, और ये 2 × 3 भी 6, टोटल कितना हो गया, 36। तो 36 मिनट, यानी कि आफ्टर द 36 मिनट दे विल मीट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। और उसके साथ एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया अगर आपको कि भाई वो राउंड कौन सा होगा, तो उस समय हम ये बता सकें सोनिया सेकंड राउंड पे होगी उस समय, और रवि कौन सा राउंड पे होगा, थर्ड राउंड पे होगा। ओके, थैंक यू। स्टार्ट राइट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ओके